नीतीश कुछ ज्यादा ही बदनाम हो गए हैं। ये शब्द जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के हैं। त्यागी जी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी वजह बताई है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि त्यागी के तमाम बयान पार्टी लाइन से अलग थे, जो बीजेपी से मतभेद पैदा कर रहे थे। इस वजह से उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। 80 के दशक में राजनीति में सक्रिय केसी त्यागी पहली बार 1978 में सुर्खियों में आए। उनके हाथ एक ऐसी तस्वीर लग गई जिसने एक दलित नेता के प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश राजनीति में आज बात केसी त्यागी की। इमरजेंसी के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। पार्टी की करारी हार हुई। मोरारजी देसाई की अगुवाई में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। देसाई के अलावा चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जनता पार्टी सरकार के दो और मजबूत स्तंभ थे। जगजीवन राम को रक्षा मंत्री बनाया गया। जनता पार्टी की सरकार में कुछ ही महीने के अंदर खींचतान शुरू हो गई। खबर आई कि चरण सिंह कांग्रेस के संपर्क में हैं। लगा कि पार्टी अब टूट ही जाएगी। जनता पार्टी अभी कोई फैसला ले ही पाती कि इससे पहले ही उस दौर के मशहूर पत्रिका सूर्या में एक तस्वीर छपी। वह नंगी तस्वीर जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम और उनकी प्रेमिका की थी। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे वो नंगी तस्वीर लीक हो गई। 21 अगस्त 1978 को गाजियाबाद के मोहन नगर में एक मर्सिडीज कार ने एक शख्स को कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना ठीक मोहन मेकिन कंपनी के बाहर हुई। कार में बैठे शख्स को लगा कि कहीं लोग उसे पीटने ना लगे, इस चक्कर में उसने कार कंपनी के अंदर घुसा दी। शोर सुनकर मोहन मेकिन कंपनी के मालिक कपिल मोहन के भतीजे अनिल बाली अपने दफ्तर से बाहर आए। उन्होंने कार में बैठे शख्स को पहचान लिया, जो जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम थे। सुरेश राम ने अनिल बाली को बताया कि कुछ लोग उनकी कार का पीछा कर रहे थे और इसी हड़बड़ी में एक्सीडेंट हुआ। पीछा करने वाले दो नौजवान थे जो खुद को राजनारायण का चेला कह रहे थे। एक का नाम केसी त्यागी और दूसरे का ओमपाल सिंह था। उस वक्त केसी त्यागी एक युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे, जबकि ओमपाल सिंह किसान सम्मेलन कार्यालय के सचिव थे। दोनों को सुरेश राम की करतूत के बारे में पहले से खबर थी। उन्हें पता था कि सुरेश राम की एक गर्लफ्रेंड है जो बागपत के गांव की रहने वाली है। सुरेश अक्सर अपनी प्रेमिका के साथ अश्लील तस्वीरें खींचा करते थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखती हैं, केसी त्यागी और ओमपाल सिंह को पता था कि सुरेश राम अपनी गर्लफ्रेंड की नग्न तस्वीर खींचा करते हैं और दोनों चाहते थे कि वो तस्वीरें उनके हाथ लग जाए। इसी फिराक में अक्सर सुरेश राम का पीछा किया करते थे। मोहन नगर में जब सुरेश राम की कार का एक्सीडेंट हुआ तो त्यागी और ओमपाल सिंह फौरन उनकी कार की तरफ लपके। कार का डैशबोर्ड खोलते ही नग्न तस्वीरों का बंडल भर कर गिर पड़ा। केसी त्यागी ने ये तस्वीरें राजनारायण के पास पहुंचा दी। उसी रात जगजीवन राम राजनारायण से मिले। दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। अगले दिन राजनारायण ने प्रेस के सामने पूरी घटना ज्यों की त्यों रख दी। हालांकि प्रेस ने जब रामनारायण से पूछा कि ओमपाल सिंह और केसी त्यागी के पास सुरेश राम की नंगी तस्वीरें कैसे आई, तो उन्होंने जवाब दिया कि दोनों ने सुरेश राम से सिगरेट मांगी थी। जब उन्होंने सिगरेट निकालने के लिए कार का डैशबोर्ड खोला तो सिगरेट की डिब्बी के साथ नंगी तस्वीरें गिर पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल बीबीसी हिंदी पर एक लेख में लिखते हैं कि राजनारायण के पास सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की कम से कम 40-50 नंगी तस्वीरें थी। उन्होंने 15 तस्वीरें कपिल मोहन को दे दी, जो इंदिरा गांधी के बेहद करीबी थे। बाकी अपने पास रख ली। कपिल मोहन ने अपने भतीजे अनिल बाली को वो तस्वीरें सौंपते हुए तुरंत संजय गांधी के पास ले जाने को कहा। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि जगजीवन राम ने जनता पार्टी के सांसद कृष्णकांत के जरिए पूरे मामले को मैनेज करने की कोशिश की, यहां तक कि अपनी टोपी उनके पैरों में रख दी। कृष्णकांत ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की। कई अखबारों ने उस सेक्स स्कैंडल पर चुप्पी साध ली, लेकिन संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने अपनी मैगजीन सूर्या में सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की नंगी तस्वीर छाप दी, जिसका टाइटल था रियल स्टोरी। मेनका गांधी की मैगजीन सूर्या का वो अंक ब्लैक में बिका। देश भर में सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की नंगी तस्वीर पहुंच गई। इसके साथ ही जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया।